हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। बस बहुत दिन हो गए हैं, आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ मैं। जैसे कि बहुत बिज़ी थी, बिज़ी शेड्यूल चल रहा था और थक जाती थी कॉलेज से आने के बाद, तो ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज आप सबको पता है कि ईद है, तो ईद मुबारक हो सबको। जो लोग हैं, मतलब मैं खुद, मेरे जो दादा परदादा हैं तो हम लोग पाकिस्तान से, मुल्तान से हैं। लेकिन हम लोग ईद सेलिब्रेट करते नहीं हैं, बट जो लोग भी ईद सेलिब्रेट करते हैं उन सब के लिए हैप्पी ईद मुबारक हो। और बस आज सैटरडे है, मेरा ऑफ़ है। और ऑफ़ होने के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि स्पा करवा लूँ। रफनेस हो गए हैं हेयर्स में, तो काफ़ी रफ़ हो गए हैं हेयर, तो सोच रही हूँ कि स्पा करवा लूँ। बस उठी हूँ, ब्रेकफ़ास्ट किया है। ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आज हमने बनाया था, पूड़ी छोले बने थे, जो कि मैं इवनिंग में चावल बना लूँगी साथ में। इवनिंग में चावल हो जाएंगे। आज का डिश में छोले ही बने थे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, दिखाया नहीं है, बट दिखाऊंगी मैं आने वाले, जब भी दोबारा बनेगी तब दिखा दूँगी। तो अभी मैं बस जा रही हूँ सैलून पे। सैलून पे थोड़ा सा स्पा लूँगी। थोड़ी सी थकावट हो गई है, थकावट को दूर करने के लिए स्पा चाहिए। स्पा से थोड़ी फ्रेशनेस आएगी। 2 दिन, कल भी मैं जल्दी सो गई थी, कल भी मैंने काफ़ी नींद पूरी करी है, थकावट काफ़ी दिन से हो रही थी। तो अभी स्पा लेके आऊँगी। स्पा लेने से थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो स्पा लेने चलते हैं, स्पा लेके मिलती हूँ दोबारा आपसे, आप बने रहिए। हेलो गाइस, बस मैं आ गई थी वापस स्पा करके। अगर आप देख रहे हो तो मेरे हेयर्स में क्या है ना, मेरे हेयर्स में फिजीनेस है। जैसे ही वॉश करते हैं तो ये फिजीनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। अगर किसी के पास इसका सल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि फिजीनेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है घर में। तो मैं बहुत चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने बोटेक्स करवाया है। बोटेक्स करवाने के बाद मैंने अभी मेरे हेयर्स में ड्राइनेस आ गई थी काफ़ी, तो मैंने अभी स्पा करा के आई हूँ। हेयर फॉल की वजह से मुझे स्पा कराया है, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने स्पा करा दिया है। तो अभी मेरे को प्लीज़ बताइएगा कि फिजीनेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और सेकंड चीज़, बस खाना मैंने लगा दिया है। मैंने आपको बताया था कि मैंने चावल बनाए हैं और मैंने सैलेड काट लिया है। हाँ, और बस अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। उसके खाया है मैंने अभी खाना जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि छोले चावल बने थे, खाना खा लिया मैंने। और बस अभी सफाइयाँ करनी है, सफाइयाँ करूँगी। सफाई करने के बाद आज मैं बिल्कुल शावर नहीं लेने वाली हूँ, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, क्योंकि डेली डेली रेडी होते हैं जब हम लोग, तो क्या होता है ना कि तो कभी कभी दिल करता है कि ऐसे मैसी मैसी सा लगा रहना चाहिए। मैसी मैसी रह के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है कि आ, आ, बस अभी सफाइयाँ करनी है। उसके बाद मैंने एक डिश बनाने का सोचा है, जो कि कहीं से मेरे को मिला है आइडिया। मेरा आइडिया नहीं है ये, मुझे किसी ने बताया है, तो मुझे ट्राई करनी है ये चीज़। ट्राई करूँगी मैं। हाँ, मैंने सुना है कि ब्रेड का हलवा बनता है, तो आज तो नहीं हो पाएगा। आज तो बहुत सारे काम हैं ऑलरेडी, तो आज नहीं कर पाऊँगी। कल या परसों में मैं बनाऊँगी ब्रेड का हलवा, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ब्रेड का हलवा मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा। और बहुत दिन हो गए मैंने वॉक भी नहीं करी है, और बस अभी सफाइयाँ करने के बाद सबसे पहले मैं वॉक करने जाऊँगी, क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 30-35 तो हो ही गया आराम से। और सबसे ज़्यादा गर्मी ना हिसार में ही होती है, तो क्या है ना, बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एसी में रहते हैं, तो एसी में से बाहर निकलोगे तो गर्मी है, तो वो
चीज़ ना बीमार करती है और बॉडी को ना ख़राब करती है। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जितना हो सके हम एसी से बचें, जब तक हो सकता है। देखो एक्सट्रीम गर्मी में तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम सबको एसी चाहिए, नीड ही होती है वो तो हमारी। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम रह सकते हैं बिना एसी के तब तक तो हमें रहना चाहिए। अदरवाइज़ हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए एसी को। नॉर्मल टेम्परेचर पे 24 पे रखो, और 16 पे भी जाता है कि जब ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो 16 पे भी चला जाता है। और ये ना कि आदत है हमें ठंड में रहने की, ठंड मौसम वैसे ही सही लगता है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आज हम जाएंगे ऊपर छत पे भी, छत का विज़िट भी कराऊंगी। बहुत दिन हो गए छत पे गए हुए, और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। टाइम अभी भी नहीं है, नेक्स्ट वीक में भी कोई टाइम नहीं है। नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा ऐसे ही जाने वाला है, थोड़ा सा टफ सा दिन चल रहे हैं, थोड़े इजी डे ही नहीं है। एक होते हैं ना इजी डेज, एक तो गर्मियाँ आ गई हैं, ऊपर से नींद इतनी आती है। मैंने लास्ट 2 दिन में मैं 4 बजे सोई थी। 2 दिन मैंने बहुत नींद पूरी करी है। तीन दोपहर को मैं 4 बजे सोई, फिर मैं 8 बजे उठ गई, 8:30 उठी थी। उसके बाद फिर मैं सुबह मॉर्निंग में फिर दोबारा मतलब डिनर करने के बाद फिर सो गई थी। डिनर करने के बाद फिर मैं सुबह उठी हूँ, फिर मैं सो गई हूँ। और मैंने कोई काम नहीं किया। घर का खाना मम्मी ने बनाया है, और घर के काम मैंने बिल्कुल नहीं करे हैं इन दिनों में। सिर्फ ऑफिस का काम कर रही थी। ऑफिस में भी क्या हो रहा था कि टॉपिक्स जो है ना वो थोड़े टफ़ आ गए हैं। जो टफ़ है उससे थोड़ा सा मेरे को भी आगे पढ़ना भी है, और अब मेरे लिए बहुत, मेरे को भी टेंशन हो रही है। सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है कि कैसे ट्रैवल करूँगी, है ना। वीकेंड्स की क्लासेस है, पार्ट टाइम मैंने एमटेक ज्वाइन किया है, तो इतने टाइम के बाद पढ़ना थोड़ा सा टफ लग रहा है। कि टेंशन हो जाती है, पता नहीं, स्टडीज़ का नाम लेते ही ना टेंशन हो जाती है कि कर पाएगा इंसान कि नहीं कर पाएगा, है ना। बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें आ जाएंगी अब तो। प्रेजेंटेशंस होएंगी, है ना, बीटेक स्टूडेंट्स को संभालना, आ, पता नहीं टेंशन है, बहुत टेंशन है। लाइफ में बहुत टेंशन होती है सबकी, मेरे भी। इसीलिए मैं आज मसाज कराने गई थी, हेड मसाज की, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले बॉडी को भी। और थोड़ा सा हेड मसाज हो जाएगा तो थोड़ा सर दर्द कम होगी। सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, टेंशन बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है एमटेक की, है ना। कि सबसे ज़्यादा है कि ट्रैवल करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ट्रैवल की है। और ये देखो मैंने नेल पेंट लगाई थी, ये रेड कलर की दिख रही होगी आपको। ये मैंने पिंक कलर का सूट डाला था, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, मैं बिज़ी थी उसमें। तो मैंने एक पिंक कलर के साथ मैंने आपको नहीं दिखाया है, आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं। अभी आने वाले दिनों में जब मैं डाल के जाऊँगी ना, तो मैं आपको उसकी पिक्चर शेयर करूँगी आपके साथ। रील पे डालूँगी इस बार मैं वो वाला सूट डाल के ना। तो नेल पेंट अभी लगी हुई है, उतारने का टाइम नहीं मिलता है। अभी 1 वीक और निकल जाएगा इससे, फिर इसको रिमूव करके दूसरी लगाऊंगी। तो और बस अभी सफाइयाँ करूँगी, सफाइयाँ करने के बाद वॉक करनी है। और योगा करनी तो मैं भूल ही गई हूँ बहुत दिनों से कि योगा भी करनी है, तभी तो माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा है। मेडिटेशन नहीं की है, योगा नहीं की है, वॉक नहीं की है, सब कुछ स्किप हो रखा है इस टाइम पे। और बस काम 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 चल रहा है। पढ़ना भी है, अब कल फिर पढ़ना, परसों की तैयारी करनी पड़ेगी। और एक ये मेरी प्रीटी सी रबड़ मेरे हाथ में घूम रही है, ये भी मेरे को बहुत प्यारी लगती है। ये मेरी मासी ने दी थी जब मैं मासी के घर गई थी ना, तो उन्होंने दिया था। आज उनकी बेटी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे नीति। मैंने आपको उसकी पिक्चर्स दिखाई हैं, आज उसका बर्थडे है, तो आप प्लीज़ उसके लिए भी विश करिएगा, उसे भी विश करके कहिएगा हैप्पी बर्थडे। बहुत बड़ी बड़ी उम्र हो, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करे। उसने एमकॉम कर लिया, वो भी पीएचडी के लिए अब अप्लाई करेगी। वो मेरे से आगे चल रही है, छोटी है मेरे से, लेकिन मेरे से आगे चल रही है वो। बहुत मेहनती लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। आप उसकी भी विश करिएगा कि वो भी किसी अच्छे घर चली जाए और अच्छे से उसकी लाइफ स्पेंड हो, बहुत सारी खुशियाँ मिले उसकी लाइफ में। और उसकी जो विश है ना थार वाली वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। उसका कहना है कि मुझे थार लेनी है, तो शी वॉन्ट्स थार, है ना। तो जल्दी जल्दी उसको थार मिल जाए। तो मैं यही चाहूँगी कि उसे जल्दी से उसकी मम्मी दिला दे या भाई दिला दे, कोई भी दिला दे, बस थार मिल जाए लड़की को हमारी। तो आप बने रहिए। हम आज डिनर में तो अब बनाना ही पड़ेगा। आज काम मैंने बोला कि बहुत सारे करने, काम डेली होते हैं बहुत सारे करने वाले। और कल से मैंने
कूलर भी सेट करना है। मैंने बोला जैसे कि हम भैया बिल कौन भरेगा, है ना। तो बिल की बात नहीं है, अभी इतना गर्मी का मौसम आया भी नहीं है कि एसी हो, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, बाहर से अंदर आती हूँ और मुझे इतनी गर्मी लगती भी नहीं है। सही बताऊँ तो मुझे गर्मी लगती है जून जुलाई में। जून जुलाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और वो जो गर्मी होती है ना चिपचिपी वाली होती है, क्योंकि मई में अब बारिशें आ जाएंगी, बारिश के बाद वो जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। उसके लिए मुझे ड्राइनेस बॉडी पे आने के लिए ना एसी चाहिए ही होता है। तो वो ही चीज़ है, तो वो हो जाए सही तो हम बेटर है। वो होगा नहीं, हमें एसी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आप एक काम करिए, आप बने रहिए। आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ब्लॉग्स ज़्यादा मैं बहुत दिन बाद मैंने आपसे डाल दिया, मेरे ये दिल में अभी भी कर रहा है कि मैं आपसे और बातें करूँ और सारी बातें शेयर करूँ कि मैंने इतने दिनों में क्या किया है क्या नहीं किया, है ना। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं कर रही है, लेकिन हाँ मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी मैं घर का थोड़ा काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। लेकिन मैं अब कल मिलूँगी, कल मैं नहा धो के रेडी होके अच्छे से फिर मैं आपसे बातें करूँगी। अभी के लिए गुड बाय, शब्बा खैर। और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो बताइए, नहीं लगती तो बताइए। इतने दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ तो किसी ने कहा नहीं है अभी तक कि कोई ब्लॉग नहीं डाला है मैडम आपने, तो आप प्लीज़ बताइए अपनी आपको अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी करिए और बताइए कि मैं आपको एक टीचर की लाइफ देखने में कैसे लग रहा है। बेसिकली आई एम अ टीचर, बन गई हूँ मैं, थी नहीं लेकिन बन गई हूँ अभी टीचर। तो आप मुझे बताइए कि टीचर्स की लाइफ आपको कैसी लग रही है, कि उनका शेड्यूल कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग डाल दूँ, बट मेरे को वो होता है कि ना कॉलेज में जाने के बाद ब्लॉगिंग करने का मेरा थोड़ा मूड सा नहीं करता। मैं घर में ही ब्लॉगिंग करती हूँ, या फिर मैं जब ट्रैवल करती हूँ तब ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है मेरे पास, सिर्फ यही 1 या 2 मतलब कि वीक लगा लो या फिर मंथ लगा लो, उसके बाद तो ट्रैवल ही ट्रैवल है। हिसार से बठिंडा, बठिंडा से हिसार जाना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, थोड़ा सा टाइम ऐसे ही चलेगा। तो उसके बाद मैं आपसे बीच बीच में मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। तो बाय बाय।